जो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बराबर हमें दिया है, इस सेट ए में 3 5 7 9 11, बी 7 9 11 13, सी 11 13 15 और जो डी है वो 15 एंड 16 और ये पार्ट्स हमें निकालने हैं। पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए आपके पास है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन, और बी हमारे पास है 7 9 11 13 7 9 9 मैंने यहाँ लिख दिया और 13 7 9 11 13 7 9 11 13। ठीक है, अब इनमें इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन अवयव हो। तो यहाँ देखिए 7 7 9 9 11 11। तो क्या आ गया आंसर है इंटरसेक्शन बी का? 7 9 और 11। क्लियर। इसके बाद आता है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन, तो बी हमारे पास है 7 9 11 13। पहले मैंने 13 लिख दिया, अब 11 लिख रहा हूँ, इंटरसेक्शन का साइन। और ये कौन है? सी। सी हमारे पास है 11 13 15। तो ये हमारे पास हो गया 11, फिर 13 और 15। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 11 11 13 13, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट्स हैं 11 एंड 13। क्लियर। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि तीनों में कॉमन। तो देखिए ए हमारे पास है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास है 11 13 15, 11 13 और 15। और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और डी क्या है? डी है 15 एंड 17, 15 17। तो हमने सब लिख लिए, तीनों लिख लिए। अब इन तीनों में कॉमन देखिए, 3 किसी में नहीं है, 5 इन दोनों में भी नहीं है, 7 इन दोनों में भी नहीं है, 9 इन दोनों में नहीं है, 11 इन दोनों में नहीं है। यानी कि वो कॉमन एलिमेंट जो ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो। तो ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है जो तीनों में हो, तीनों सेट में हो। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? रिक्त समुच्चय 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन, कोई भी एक एलिमेंट तीनों सेट में कॉमन नहीं है। ए और सी का इंटरसेक्शन देखिए, ए हमारे पास है 3 5 7 9 11 और सी हमारे पास है 11 13 15, 11 13 और 15। तो इनमें देखिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है? केवल एक 11 एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जो कि कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11। तो 11 इसका इस सिंगलटन सेट आ गया, एकल अवयव समुच्चय। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी हमारे पास कितना है? बी हमारे पास है 7 9 11 13, 7 9 11 और 13, 7 9 11 13। क्लियर। इंटरसेक्शन। और डी हमारे पास है, जो डी है, डी हमारे पास है 15 17, 15 17। अब आप देखिए इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है बी और डी में। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये रिक्त समुच्चय 5 हो गया। अब आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए को लिख लेते हैं। तो सेट ए हमारे पास 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इसके बाद आता है साइड इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन आ गया, ये बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी का यूनियन, सेट बी और सी का यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? पहले आप बी के अवयव को लिखेंगे, तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 7 9 11 13, 7 9 11 13। मैं बी यूनियन सी निकाल रहा हूँ और अब आप सी के अवयव को लिखेंगे। तो सी के अवयव है 11 13 15। मुझे लिखना है 11 13 15। तो देखिए यह 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, तो केवल मैं किसको लिखूँगा? 15 को। और सेट मैंने क्लोज कर दिया। अब इन दोनों का क्या? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इनमें कॉमन देखिए 9 9 7 7, यानी कि 7 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है। तो ये आ गया 7 9 और 11। क्लियर होगी बात। अब आता है ए इंटरसेक्शन डी। तो
ए हमारे पास कितना है, देखिए ए हमारे पास है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन डी कितना है 15 एंड 17 15 एंड 17, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर देख रहे हैं 3 5 7 9 11 और 15 17, इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो कोई भी अवयव नहीं आएगा, तो ये सिर्फ से नीचे 5 हो गया। अब आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए फिर हमारे पास कितना हो गया 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। अब मुझे देखना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी का मतलब होता है बी के भी सारे अवयव और डी के भी सारे अवयव। तो बी के अवयव क्या है, पहले बी के एलिमेंट देख लेते हैं। 7 9 11 13 7 9 11 और 13, ठीक है, कॉमा। अब किसके एलिमेंट डी के, तो डी के एलिमेंट है 15 और 17। तो 7 9 11 13 के बाद 15 एंड 17, क्लियर। अब आप ये बताइए मुझे कि इन दोनों में, इसमें और इस सेट में क्या कॉमन है। तो कॉमन आप देख रहे होंगे 7 दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है और 11 कॉमन दिख रहा है, यानी कि 7 9 और 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 9 और 11, ये हमारा आंसर आ गया। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। देखो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हो रहा है, बी का यूनियन सी के साथ हो रहा है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी में कॉमन क्या है 7 7 9 9 11 11। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 7 9 11। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 7 9 11, ये हो गया इंटरसेक्शन। अब देखिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होता है, बी के भी अवयव और सी के भी अवयव। तो बी के एलिमेंट क्या है 7 9 11 13 7 9 11 13, ये बी के एलिमेंट आ गए। अब सी के एलिमेंट क्या है 11 13 15। यूनियन निकालना है ना, तो सबके एलिमेंट आएंगे, सारे एलिमेंट आएंगे बी के भी और सी के भी, यानी कि बी के एलिमेंट भी आएंगे, सी के भी एलिमेंट आएंगे। बी के एलिमेंट मैंने लिख लिया 7 9 11 13। अब सी के एलिमेंट क्या है 11 13 15। तो 11 और 13 तो आ चुके, केवल कौन आएगा 15। अब इनका इंटरसेक्शन करिए। इनका इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन कौन है 7 7 9 9 11 11। तो ये आ गया 7 9 और 11, तो ये आंसर आ गया आपके पास। अब क्या है ए और डी का यूनियन और बी और सी का यूनियन और इनका इंटरसेक्शन। पहले ए और डी का यूनियन निकालते हैं। तो पहले किसके एलिमेंट लेंगे ए के सारे एलिमेंट। तो ए के सारे एलिमेंट 3 5 7 9 11। अब इसका यूनियन किसके साथ हो रहा है डी के साथ, तो डी के भी सारे एलिमेंट। तो डी के एलिमेंट क्या है 15 और 17। तो 3 5 7 9 11 15 और 17। तो ये कितना, ये क्या आ गया ए यूनियन डी आ गया इंटरसेक्शन। अब हमें चाहिए बी यूनियन सी, यानी कि बी के भी सारे एलिमेंट और सी के भी सारे। तो बी के एलिमेंट क्या है 7 9 11 13 7 9 11 और 13। और सी के भी सारे एलिमेंट, तो सी के एलिमेंट है 11 13 15। सी के एलिमेंट है 11 13 और 15। तो ये देखिए 11 और 13 तो आ गए, केवल अब कौन आएगा 15 नहीं तो आएगा। दो एलिमेंट एक बार से ज़्यादा नहीं आता, यानी कि एक ही बार एक एलिमेंट आता है। अब इनमें कॉमन देखिए 7 7 9 9 11 11। तो यानी कि इनमें इनका इंटरसेक्शन आ गया 7 9 और 11। इनका इंटरसेक्शन आ गया 7 9 और 11।